इटकी शमीमाबाद में गुरुवार को स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद शेख भिखारी का शहादत दिवस मनाया गया। मौके पर शहीद भिखारी के चित्र पर फूलमाला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनकी वीर गाथाओं की चर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विनोद कुमार सिन्हा ने कहा कि देश के शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बहादुरी की वजह से ही आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। शेख भिखारी के कार्य से प्रेरणा लेते हुए उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज के कल्याण और विकास के लिए कार्य करना ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम का संचालन साहब हमजा ने किया। कार्यक्रम को अबरार इमाम, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साकिब सिंह, अंजुम जमाल, नूरुल हक, आरिश निजाम और जिशान अल्तमस ने भी संबोधित किया। मौके पर अकील अहमद, अहमद अंसारी, तलत आरा, मोहम्मद नदीम, जमील अख्तर सहित अन्य मौजूद थे। والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله। फलक से रहमतों का एक समंदर भेज देता है, वो खालिक रोज धरती का मुकद्दर भेज देता है। फलक से रहमतों का एक समंदर भेज देता है, वो खालिक रोज धरती का मुकद्दर भेज देता है। हरम की सिमत बढ़ने लगती है जब अबू रहा की फौज, हरम की सिमत बढ़ने लगती है जब अबू रहा की फौज। मेरा मौला अबाबिलो कलश कर भेज देता है, मेरा मौला अबाबिलो कलश कर भेज देता है। खलीलुल्लाह जब तामीर बैतुल्लाह करते हैं, खलीलुल्लाह जब तामीर बैतुल्लाह करते हैं, इलाही खुल्द से असवद सा पत्थर भेज देता है, इलाही खुल्द से असवद सा पत्थर भेज देता है। खुदा चाहे अगर महबूब को दीदार करवाना, खुदा चाहे अगर महबूब को दीदार करवाना, उन्हें पैगाम आधी रात को घर भेज देता है, उन्हें पैगाम आधी रात को घर भेज देता है। फलक से रहमतों का एक समंदर भेज देता है, वो खालिक रोज धरती का मुकद्दर भेज देता है। आज हमको जो सम्मान यहाँ पर मिला, सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम के आयोजक को
धन्यवाद करता हूँ। और क्रांतिकारी, हमारे देश के क्रांतिकारी शेख भिखारी जी की शहादत दिवस पर उन्हें नमन करते हुए हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और पूरे गांव के लोग, बहुत लोग हैं जिन्हें मैं नहीं जानता हूं, नए वर्ग के लोग हैं, और उन्होंने मुझे प्रभावित किया अपने शेरो शायरी से। सबसे पहले हम उनको भी सम्मान करते हैं। और इस मंच पर हमारे साथी जो हसीन हैं, अकील साहब हैं, हमारे नूरुल भाई हैं, और यह भी जो हमारे मेहमान विशेष रूप से आए हैं, साकिब सर, जो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और इस कार्यक्रम के आयोजक हैं हमारे अंजुम जमाल साहब। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। ये मौका है क्रांतिकारी शहीदों की शहादत का श्रद्धांजलि देने का, और हम जितना भी श्रद्धांजलि दे दें, कहता है दिल कि भाई क्या करेंगे, हम उनको सूरज को चिराग नहीं दिखा पाते। वो हमारे लिए सूरज थे, और आज जो हम खड़े हैं अपने इस वतन पर, उनका बहुत बहुमूल्य योगदान है, बहुत उनकी ताई है, जिसके बदौलत आज हम लोग आज़ादी की ये बीच में हम लोग खड़े हैं और बोलने के लिए आतुर हैं। तो हम सबको उनसे प्रेरणा लेते हुए, उनके जो मार्ग बताए हैं, उन्होंने जो कार्य किया है, उस तरह का छोटा मोटा कार्य समाज के लिए हम लोग को भी करना चाहिए। और उनसे हम लोग को श्रद्धांजलि के रूप में यही प्रेरणा मिलती है कि हम लोग क्रांतिकारी तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन समाज के कल्याण के लिए, समाज का विकास के लिए कुछ अपने आप को समर्पित कर दें, कुछ अच्छा काम करें। चंद काम भी आपको समाज में बहुत बड़ा सम्मान दिला सकता है, आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। उस तरह का कुछ नया काम कीजिए, या तो पढ़ाई का काम हो, या तो कुछ कारीगरी का काम हो, कुछ दस्तकारी का काम हो, कुछ अजूबा काम हो जो समाज से हट करके हो, लेकिन समाज की बेहतर के लिए हो। इस तरह का कार्यक्रम आज के युवा करें, और कम से कम इटकी का नाम रोशन हो। हम लोग इटकी, बचपन में इटकी को पढ़ते थे भूगोल में, कि रांची जिले में 3 जगह ऐसा है जो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। पागल खाना के लिए कांके, कोर हॉस्पिटल के लिए बराम्बे, और टीबी अस्पताल के लिए इटकी। तो आज हमको खुशी हो रही है कि इटकी में अजीम प्रेम जी फाउंडेशन आया है, जो कि एक नया चीज़ लेकर के आया है, और ये इस क्षेत्र की पहचान बनाने के लिए बहुत आगे बढ़ के काम कर रहा है। हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है कि हम उनसे जानें कि भाई काम क्या हो रहा है, और इसमें मेरा क्या योगदान होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हमारा इटकी, आपको पता है, पिछले 5-6 साल पहले सड़क नहीं थी, गाड़ी हिचकोले खाया करती थी। हमारे इसी बच्चियों ने, इसी छोटी छोटी बच्चियों ने, स्कूल की बच्चियों ने अपना हस्ताक्षर करके चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा था इटकी बुद्धिजीवी मंच के माध्यम से, जिसमें हमारा 7-8 विद्यालय था। और ये आप लोग का ही योगदान रहा कि आज इटकी के चारों तरफ की सड़कें बहुत अच्छी बन गई है। लेकिन उसमें एक खामी भी है, सड़कें अच्छी बनी है तो क्या हुआ कि गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से चल रही है, आए दिन दुर्घटना हो रही है। तो हम कहना चाहेंगे आपको इस मंच के माध्यम से कि अगर हमारे युवक, हमारी युवतियाँ अगर बाइक में चलती हैं तो हेलमेट अवश्य लगाएं, ये हमारा फ़र्ज है। हम सब जगह बोलते हैं कि भैया हम अपना ड्रेस पहनते हैं, जूते पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो हमारा ये भी होना चाहिए कि सर ढका होना चाहिए, हेलमेट जरूर लगना चाहिए, ताकि हमारी जान बच सके। तो आज की शहादत मौके पर हम ये आपसे विशेष रूप से अपील करना चाहते हैं। दूसरी बात है कि प्रकृति ने हमें बहुत तरह का संसाधन दिया है, जिसमें एक पानी भी है, जिसका कोई मोल हम लोग के पास नहीं है, जबकि वो अमूल्य है। तो हम चाहेंगे कि पानी बचाओ अभियान में भी आप लोग का योगदान हो। अगर आपको आधे गिलास की प्यास लगी है तो आधा गिलास ही पानी लें। बहुत जगह हम देखते हैं बोतल में पानी आता है, लोग थोड़ा सा पीते हैं, छोड़ देते हैं।
तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। इस मंच के माध्यम से हम एक विशेष संदेश देना चाहते हैं कि पानी बचाओ अभियान में भी आपका योगदान होना चाहिए। और छोटा सा प्रयास है, लेकिन जेहन में रखा जाए इसको और इस तरह का उपाय किया जाए। दूसरी है कि अभी हमारे अंजुम भाई बताए कि बंधु तिर्की जी की अनुशंसा पर खेलगांव में शेख भिखारी कॉम्प्लेक्स बनाया गया। तो जब खेलगांव में बनाया जा सकता है उनके नाम पर, तो क्या इटकी में हम लोग नहीं बना सकते हैं? उनके नाम पर कुछ होना चाहिए। तो मेरा एक छोटा सा प्रस्ताव है कि इस मंच के माध्यम से इसको अगर आप लोग उचित समझिए तो पारित कर सकते हैं कि भाई हमारा ब्लॉक का जो प्रशासनिक भवन है तो शेख भिखारी के नाम पर क्यों नहीं रखा? क्या बात, बहुत अच्छी लगा, बहुत अच्छा आप लोग समर्थन दे रहे हैं। और हम चाहेंगे कि इस मंच के माध्यम से ब्लॉक को और डीसी को इस तरह का कोई पत्राचार किया जाए और एक नाम हो जाएगा सब दिन के लिए शेख भिखारी प्रशासनिक भवन। बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा। तो श्रद्धांजलि में देखिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हम लोग जरूर आए हैं यहाँ पर मल्यार्पण करने के लिए, मल्यार्पण करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, लेकिन कुछ समाज को भी हम संदेश देना चाहते हैं